हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, एक ऐसी जॉब जो कि इंडिया के फाइनेंशियल जो आप जिसमें आप लोग इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करते हो, ठीक है। जहां आपके जो डिसीजंस होते हैं मेनली वो इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं मेनली, ठीक है। सो दोस्तों, और जहां पर आपकी सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस और अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और जहां पर आपकी अगर पोस्टिंग की भी अगर बात की जाए तो वो स्टेट कैपिटल्स और मेट्रो सिटीज़ के अंदर आपकी मेनली पोस्टिंग की जाती है ना। तो वो क्या है दोस्तों, सेबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है ना। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि वाई चूज सेबी ऑर्गेनाइजेशन, आपको सेबी को आखिरकार क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगर आप सेबी की अगर बात करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना। ये क्या है, एक सिंपल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है बेसिकली, जो कि स्टॉक मार्केट हो गया या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए और इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट को ये क्या करता है, मेनली प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिसे सेबी ग्रेड ए है ना, तो ग्रेड ए मतलब क्या होगा कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल की आप मतलब एंट्री लेवल पर आप लोग एज अ असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि इनिशियल फेज में आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा इसके अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपकी मतलब प्रोविजन पीरियड, देखिए ऐसा है पीरियड है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसी पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि आखिरकार क्यों हमें इसे चूज करना चाहिए, ठीक। अच्छा, देखिए, एक बात इसके पहले और बता दें आप लोगों को सभी को, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना इन चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं बहुत बहुत टाइम तक। यार देखिए, डोंट वेट टू मच डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजीज। देखिए, आपको सभी को पता है कि नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को आना है, मतलब आना है, तो हमें बहुत ज़्यादा अपना जो टाइम है ना, वो गाइडेंस में और स्ट्रेटेजी में खर्च नहीं करना चाहिए। मतलब बार बार बच्चे फिर एक ही चीज़ देखते हैं कि किस तरह से हम प्रिपेयर करें, स्ट्रेटेजी क्या बनाएं। यार मतलब शुरुआत में आप देखो वीडियोस को, है ना, कुछ कुछ वीडियोस आप लोग देख लो स्ट्रेटेजी पर्पज से, गाइडेंस थोड़ी सी अब जरूरी है स्टार्टिंग फेज में, लेकिन बार बार बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। एक बार अपने देख लिया, उसके बाद में फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और उस पर काम करना आपने शुरू कर दिया, ठीक है। एक चीज और कि भैया, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। आप ये मत सोचो कि नोटिफिकेशन आएगा मैं उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगा, तब तक आप लोग बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे, है ना। और लेट मतलब लेट फिर तो बेहतर होगा कि जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। आज यार वैसे भी आपका देखो 13 अक्टूबर हो चुका है, 13 अक्टूबर हो चुका है और आपका 30 अक्टूबर को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो वेट क्यों करना, पहले ही स्टार्ट कर दो, करना तो ही प्रिपरेशन, है ना। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको ये पता है कि 30 अक्टूबर का अपना एग्जामिनेशन का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। इंटीमेशन आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। 3 फेजेस का अपना सिंपल सा एग्जामिनेशन है। फेज 1 क्वालिफाइंग है, फेज 2 और फेज 3 इन दोनों पर आपका फाइनल सिलेक्शन डन होता है, जहां पर फेज 2 का 85% का वेटेज होता है और इंटरव्यू का जो रहता है वो 15% का वेटेज आपका होता है मेनली। तो ये सिनेरियो आपका होने वाला है, ठीक है। बाकी चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। अब बात आती है हमारे पास दोस्तों कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली क्या रहने वाली है हम लोगों के यहाँ पे, है ना। तो देखिए, जब आप सेबी ग्रेड ए ऑफिसर के तौर पर आप ज्वाइन करते हैं, है ना, जब सेबी ग्रेड ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करते हैं, तो जैसे जो बच्चे जनरल स्ट्रीम वाले हैं तो उनके काम क्या कर रहे थे भाई, पॉलिसी मेकिंग का काम आपका रहता है इसके अंदर। क्या क्या काम रहेंगे, पॉलिसी मेकिंग का काम रहेगा, मार्केट रेगुलेशंस का काम रहेगा, फाइनेंशियल रेगुलेशंस का काम रहेगा आप लोगों का, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस आपको आपके अंडर रहेगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। जो लीगल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम्स पर वैकेंसी निकली है ना, ड्राफ्टिंग रेगुलेशंस हो गए, हैंडलिंग लीगल केसेस, ये सब आपके अंडर रहेगा। और आईटी स्ट्रीम की अगर बात कर ले तो साइबर सिक्योरिटी, डाटाबेस मैनेजमेंट, ये सारा का सारा पार्ट आपके अंडर रहेगा। उसके अलावा रिसर्च में आएंगे तो मार्केट डेटा एनालिसिस, इकोनॉमिक्स स्टडीज, ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन, हिंदी रिलेटेड पॉलिसीज, तो ये सब कुछ आपके अंडर रहेगा, है ना। तो देखो, अगर सिंपल सी बात कर ले तो सेबी ग्रेड ऑफिशियल की अगर बात कर ले तो मेनली तो आपको यार इंडियन स्टॉक मार्केट को के मतलब एक तरह से बोल सकते हो क्या कि गार्डियंस होते हैं, है ना। ग्रेड ऑफिसर जो है इंडियन इकोनॉमी के मतलब स्टॉक मार्केट का स्पेशलिस्ट बोल सकते हो कि गार्डियंस होते हैं मेनली, है ना। उनका काम क्या होता है, इंश्योर करना कि मार्केट फेयर और ट्रांसपेरेंट चलता रहे, है ना। अब इसके अलावा कुछ और पार्ट्स पर अगर बात कर ले कि वाई चूज सीबी ग्रेड है, मतलब क्यों आखिरकार हमें इसको चूज करना चाहिए, ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हो। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो होती है दोस्तों कि एलाइट इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्या होगा, एलाइट इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों एलाइट इंस्टीट्यूट की अगर बात कर ले तो आपको ये समझ में आना चाहिए यार कि जैसे सेबी क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन इंडिया, ठीक है। किस तरह से, जिस तरह से आप अगर देखोगे कि आरबीआई है, आईआरडीए है, नाबार्ड है ना, ऐसा ही एक काफी प्रेस्टिजियस
इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं आप लोग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, जो कि क्या है, सेबी है, ठीक है। उसके साथ साथ ही कि आपको ऑफर्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस, आप डायरेक्टली इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे मेनली, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या रहता है बेसिकली कि आपका इंटेलेक्चुअल वर्क मिलता है जिसके फाइनेंस और मतलब पॉलिसी मेकर्स में काम आता है मेनली, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों एक जो होता है कि काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ें अटेंड करती है कि सैलरी और पक्स। तो देखिए सेबी के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो सैलरी और पक्स जो है काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो एक बार जरा इस पर नजर अगर डालें तो देखो दोस्तों, जो बेसिक पे आपका रहने वाला है, यहाँ पर जो बेसिक पे आपका रहेगा वो 62,500 आपका बेसिक पे रहेगा, ठीक है। ये बेसिक पे है, सिर्फ ये क्या है, बेसिक पे है। और बेसिक पे के अलावा यहाँ पर कई सारे अलग अलग तरह के आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो 4 स्टेगनेशन इंक्रीमेंट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। और उसके अलावा पे, स्पेशल पे की अगर बात कर ले तो ये 3600 का स्पेशल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, क्योंकि 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है, तो ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। उसके अलावा डीएन अलाउंस आपको मिलता है कि वो होता है 30.38% ऑफ बेसिक पे। उसके अलावा स्पेशल अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, फैमिली अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, सिटी कमीशन अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, ग्रेड अलाउंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे के सारे पार्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ से, है ना। इसके अलावा और भी पार्ट पर अगर बात करेंगे आप लोग कि पर्क्स और अलाउंसेस को थोड़ा सा और अपन बाइफिकेट करके अगर देख लें तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के दोस्तों, जब आप असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर ज्वाइन करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। ग्रेड अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, डियरेंस अलाउंस हो गया, आपके पास फैमिली अलाउंस हो गया जैसा आपने देखा था, लोकल अलाउंस हो गया, लर्निंग अलाउंसेस हो गया आपके पास में, स्पेशल ग्रेड अलाउंस हो गया, स्पेशल कमीशन अलाउंस हो गया आपके पास में, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में भी आपका पार्ट रहेगा। और उसके अलावा अगर देखें तो कई सारे अलग तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे लीव फेयर कंसेशन हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, आई रिफ्लेक्शंस हो गया, एजुकेशन अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। फाइनेंशियल डेलीज हो गया, बुक ग्रांट हो गया, ब्रीफ केस अलाउंस हो गया, नॉलेज अपडेशन अलाउंसेस ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से। उसके अलावा कन्वीनियंस एक्सपेंस हो गया, हाउस क्लीनिंग अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, स्टाफ फर्निशिंग अलाउंस आपको स्कीम के थ्रू आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, स्कीम फॉर परचेसिंग कंप्यूटर्स ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, सब्सिडरी लंच फैसिलिटी आपको मिलती है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, है ना, वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाता है। नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो फिर उसका आपको मतलब एचआरए मिल जाता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। तो जैसे जिस तरह की फैसिलिटीज आप आरबीआई के अंदर देखते हो, नाबार्ड के अंदर देखते हो, वैसी ही फैसिलिटी आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है ना। उसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर हम लोग एक मोटे तौर पर अगर देखें कि भाई आपकी जो ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली सैलरी जो बनती है यहाँ पर वो कितनी बनती है, ठीक है। तो देखिए अगर आप अप्रॉक्सीमेटली सैलरी की अगर बात करेंगे कि जैसे यहाँ पर मुंबई वाले पार्ट पर अगर बात कर ले अपन, कहाँ पर, मुंबई में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में ही है ना। और इनिशियल पोस्टिंग जो मैक्सिमम टाइम क्या होती है कि मुंबई के अंदर ही जो है करी जाती है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर यहाँ पर देखोगे कि मिनिमम अप्रॉक्सीमेट आपकी 1,84,000 सैलरी पर मंथ आपकी बनने वाली है, ठीक है। किसके, और ये कब है, विदाउट अकोमोडेशन, जब आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता उसके बगैर आपके पास में, है ना। और अगर आप बोलोगे विद अकोमोडेशन की अगर बात कर ले तो 1,43,000 ये आपकी अप्रॉक्सीमेट बनती है विद अकोमोडेशन, जिसमें आपको अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, और ये क्या है, विदाउट अकोमोडेशन है, ठीक है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अब इसके बाद में दोस्तों जो तीसरी बात हमारे पास यहाँ पर आती है कि वर्क लाइफ बैलेंस, कि वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह का रहता है, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, मंडे टू फ्राइडे की जॉब आपकी रहती है, तो 5 डे वीक में आपको रहता है जॉब। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिनिमल क्या रहता है आपके पास में, ट्रांसफर्स, मतलब यहाँ पर फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, 8-10 साल के बाद ही होते हैं, अगर होते भी तो ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स की यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई किसी तरह की पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती नहीं है ना। ऑफिस टाइमिंग जो कहते हैं फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग मतलब अपनी फैमिली टाइम और प्रोफेशनल टाइम दोनों को मतलब बैलेंस कर सकते हो आराम से, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता है, ठीक है। हाँ लेकिन देखो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका काम वैसा रहेगा तो थोड़ा सा मतलब वर्क वाला जो बात है कि वर्क प्रेशर जो रहता है वो तो थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी रहती है, क्योंकि देखिए आप ग्रेड ए के तौर पर ज्वाइन करेंगे, अगर आपको फर्दर आगे जाना है, क्योंकि ये इनिशियल लेवल पर एंट्री है आप लोगों की, तो जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग काम करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी मतलब जो बोलते हैं ना कैपेबिलिटीज को और भी इंप्रूव करेंगे, तो वो आपको आगे बढ़ने में काम आएगी, है ना। क्योंकि प्रमोशन सभी को चाहिए और प्रमोशंस के लिए आपकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है मेनली, तो जितना बेहतर परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए
उसके अलावा दोस्तों कुछ और पार्ट्स की अगर बात कर ले कि भाई जॉब लोकेशन है ना, तो जॉब लोकेशंस का आपको ध्यान रखना कि जो जॉब लोकेशन है सेबी की, तो हेड ऑफिस मुंबई में है ना, और जहां जहां पर भी इनके ऑफिसेस है तो ज़्यादातर क्या है कि वो स्टेट कैपिटल्स और मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही है ना। तो वो एक अच्छा पार्ट है इसका कि इस पे मतलब आपको जो होता है ना गाँव वाले इलाके, तो वहाँ पर काम नहीं करना है आपको, स्टेट कैपिटल्स मेट्रो सिटीज़ के अंदर भी आपकी पोस्टिंग करी जाएगी बेसिकली, है ना। ठीक है, तो इस बात का सारे लोग ध्यान रखें। तो जो जॉब लोकेशन को लेकर परेशान हो रहे तो भाई उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। उसके अलावा दोस्तों कि लर्निंग एंड एक्सपोजर्स वो तो है ही है यहाँ पर आपके पास में, है ना, कि आप वर्क इन रेगुलेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट, उसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस में आपका काम रहेगा बेसिकली। और अपॉर्चुनिटीज की अगर बात कर ले दोस्तों, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी किसकी, कि टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे आप लोग, है ना, इकोनॉमिस्ट जो रहेंगे उनके साथ आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, लर्निंग आपकी और बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है, कुछ और एक्सपोजर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात आप सारे लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये काफ़ी बेटर है इसके। उसके अलावा दोस्तों अगर करियर ग्रोथ की अगर बात कर ले कि भाई करियर ग्रोथ किस तरह से रहता है, तो जैसे आपसे कहा कि सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, इनिशियल लेवल की ज्वाइनिंग आप लोगों की रहेगी। उसके बाद में आगे क्या, तो देखिए आगे अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो भी आपका ठीक है, तो एक मिनिमम स्टिपुलेटेड ईयर रहते हैं वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अपनी सर्विस का। उसके बाद आप लोग जो है हायर ग्रेड पर जो है आप लोगों के प्रमोशंस यहाँ पर किए जाएंगे, है ना। अब हायर लेवल पर जो प्रमोशंस आप लोगों के किए जाएंगे, है ना, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इज नॉन वैकेंसी बेस्ड, है ना। जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है वो क्या होती है, नॉन वैकेंसी बेस्ड, मतलब इसकी कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, वो वहीं से मतलब आपको प्रमोट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो जरा उसको अगर देख लिया जाए इस तरह से कि ये पूरा का पूरा पाथ आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो जैसे ग्रेड ए जो आप लोगों की पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आप ज्वाइन करते हैं, फिर ग्रेड बी पर आप जाएंगे तो मैनेजर वाला पार्ट है, और फिर ग्रेड सी की अगर बात कर ले तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर वाला पार्ट हो गया, ग्रेड डी हो गया आपके पास में, फिर ग्रेड ई हो गया, ग्रेड एफ हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह का पाथ आप लोगों का दोस्तों पूरा का पूरा चलता रहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक, ठीक है। अब ये यार देखो ये होता है कि 3-4 पॉइंट्स बनते हैं कि 3 से 5 साल का टाइम पीरियड वहां पर आपको स्पेंड करना है, आपकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है कि परफॉर्मेंस किस तरह की है, और इंटरव्यू आपके कंडक्ट किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी परफॉर्मेंस होगी, आप मतलब इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा, और कभी कभी किसी पार्ट पर आप लोगों का जो है वो एग्जामिनेशन भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो लर्निंग कभी बंद नहीं करनी है, अपने को सीखते रहना है। सेबी की जो वेबसाइट्स हैं उनको गो थ्रू होते रहना है, टाइम टू टाइम देखते रहना, चेक करते रहना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या अपडेशंस आई है उसके अंदर, है ना। तो अपने आप को मतलब अपडेट तो रखना है, जो भी रिसेंट मतलब जो भी अपडेशंस होते हैं, है ना, क्योंकि यार चीज़ें उसी हिसाब से चेंज होती रहती है हमारे पास में, है ना, क्योंकि आजकल बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी, तो उसका क्या क्या यूज़ है इसके अंदर, तो उन सबसे आपका अपडेशन रखते चलना है। तो मतलब सीखते रहना हमेशा, है ना, ठीक है। तो इंटरव्यू भी रहता है, कभी कभी एग्जामिनेशन भी रहते हैं, आपके परफॉर्मेंस, और 3 से 5 साल का टाइम पीरियड लगता है आपको अगली पोस्ट के लिए, राइट। सो देखो यहाँ पर इसके अलावा भी अगर बात कर ले, है ना, कि प्रमोशंस आर फास्ट, है ना, फॉर परफॉर्मेंस, एंड देर आर डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज, आपको डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है किसके अंदर, आरबीआई हो गया, आईएमएफ हो गया, और वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना। तो ये भी एक सुनहरा मौका रहता है कहीं सारे एस्पिरेंट के लिए। तो बात वही है कि जो परफॉर्मेंस जिनकी परफॉर्मेंस टॉप रहेगी उन्हीं को ये सारी की सारी फैसिलिटीज या फिर अपॉर्चुनिटीज बेसिकली मिलती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जॉब सिक्योरिटी तो है ही इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गवर्नमेंट जॉब है यार, अगर आप एंटर कर जाओगे तो जॉब सिक्योरिटी की तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, है ना। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर कि जैसे आपको अपनी जॉब से प्यार भी रहेगा, रिस्पेक्ट अलग मिलेगी, नॉलेज बढ़ेगा, ये तीनों चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट एक अलग लेवल की होती है जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो, है ना। उसके अलावा दोस्तों कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कुछ वो भी मतलब जैसे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को अप्रोच करते हैं, और वो सेबी वाले जो सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स रहते हैं उनको भी अप्रोच करते हैं उनके इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए, उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा और काफ़ी बड़े पैकेजेस पे ये मतलब रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं मेनली, है ना, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन बनता है आपके लिए अगर आप जाना चाहें तो, ठीक। उसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें तो है ही, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यार जो हमें लगा था आपके साथ डिस्कस करना चाहिए मेनली, तो आई होप आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट जरूर कर पाएंगे, है ना, ठीक है। क्लियर, सेबी भवन, है ना। चलिए, सो दोस्तों अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन को लेकर कि ये तो सब तो ठीक है कि हमें क्यों आखिरकार इसको सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों चूज़ करना चाहिए, तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने आपको बताई है। बाकी थोड़ी सी आप चीज़ें खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना।
अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन को लेकर। तो देखो, प्रिपरेशन के हमेशा दो फेज होते हैं, या तो हम लोग सेल्फ कर लें या फिर किसी सपोर्ट स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सेल्फ करोगे दोस्तों तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मतलब आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगी, क्योंकि जैसे पेपर 2 की अगर बात कर लें, चाहे वो फेज़ 1 में हो फेज़ 2 में हो, तो उसमें ना ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सारे के सारे सिमिलर ही हैं। तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे किस डेप्थ तक फेज़ 1 के लिए पढ़ना है और किस डेप्थ तक उसी सब्जेक्ट को फेज़ 2 के लिए पढ़ना है ना। ये चीज़ आपके पास है। अगर वो चीज़ें आप बाइफरकेट कर सकते हो प्रॉपरली, खुद से कर सकते हो, तो फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर लीजिए। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, किसी सपोर्ट स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। और दोस्तों, अगर अड्डा 24/7 के साथ अगर जुड़ना चाहो तो हम लोगों ने जर्नलिस्ट, लीगल और आईटी, इन तीनों के लिए सेपरेट ये बैचेस है, ये प्लान किए हैं। अगर आप चाहें तो इनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसमें इन बैचेस में अगर एनरोलमेंट करना है तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको इस रेफरल कोड का यूज करना होगा। अच्छा, कैसे करना होगा सर, एक बार जरा वो देख लेते हैं। सो देखिए, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको विजिट करना होता है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। पहले लिंक पर क्लिक कर लीजिए और ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेस, कई सारे बैचेस दिखेंगे आपको। इसी में आपको दिखेगा सेबी का, तो सेबी वाला पार्ट ये रहा। तो दोस्तों ये बैचेस है सेबी के। तो जिस किसी स्ट्रीम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके लिए आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन के लिए बैचेस का के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो स्टार्ट। अब देखिए, नोटिफिकेशन जो आएगा आपको 30 अक्टूबर को आएगा, तो वेट नहीं करना तब तक कि हम लोग अभी से मतलब वेट करते रहे, नहीं। आप लोग क्या करो, इन बैचेस में एनरोल कर लीजिए। अगर लीगल वाले बच्चे तो लीगल में एनरोल कर सकते हैं, आईटी वाले बच्चे तो आईटी में एनरोल कर सकते हैं, और जर्नलिस्ट वाले जर्नलिस्ट में बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, है ना। अभी क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मतलब कई सारे जो क्लासेस है इसके अंदर वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अभी आपको मिल जाएगी। अगर आपने आज एनरोल किया तो आज ही से इसके अंदर आपको कई सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, जहां पर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अभी। और फिर जब ये लाइव बैचेस स्टार्ट होंगे तो आप लोग अपनी लाइव क्लासेस भी वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो वेट क्यों करना, जब स्टार्ट कर दे तब अच्छी बात है, तो अभी से स्टार्ट कर दो अगर स्टार्ट करना ही तो, है ना। अब जैसे जर्नलिस्ट वाले जो बच्चे हैं तो वो इस पर क्लिक करें। इसी तरह से आपको अदर बैच पर भी क्लिक करना है, बाय नाउ पर जाना है, यहाँ पर एंटर कूपन कोड करना है। तो दोस्तों कूपन कोड जो होना चाहिए वो कूपन कोड होना चाहिए आप लोगों का Y710, ठीक है। जस्ट अ मिनट, Y710, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा इस तरह से। तो जैसे अप्लाई करेंगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ही पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर आप और भी मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो फिर आपको एनरोल कर लेना चाहिए बैंक महापेक प्लस में। उसके अंदर सेबी भी मिलेगा, नाबार्ड भी, आरबीआई भी, सारे बैचेस मिल जाएंगे, है ना। रेफरल कोड सबके अंदर सेम ही है, Y710, इसको यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि आपको लग रहा है कि सर मुझे और भी एग्जाम कवर करने हैं, तो मेरे भाई उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, वो होता है आपका बैंक महापेक प्लस, ठीक है। वही रेगुलेटरी बॉडीज में जाओगे आप लोग, ये बैंक महापेक पे जाओगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा बैंक महापेक प्लस, ठीक है, ये रहा, जिस पर फिलहाल में ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है। तो इसमें एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम रेफरल कोड। बाय नाउ पर जाना है आप लोगों को, है ना। और यहाँ पर जो कूपन कोड वाला पोर्शन होता है, ये जो कूपन कोड वाला पोर्शन होता है, वहां पर आप कूपन कोड क्या लगाओगे, Y710, ठीक है। तो Y710 आप लगा दीजिएगा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 3x वैलिडिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, और आफ्टर योर सिलेक्शन आपकी फीस भी रिफंड कर दी जाएगी आप लोगों को, है ना। तो इस बैच का ध्यान रखिए। लीगल वाला बैच भी कम ही प्राइसिंग का है ना। जैसे आपसे जैसा अभी कहा था जनरल स्ट्रीम का, वैसे ही लीगल वाला भी है ना। इस रेफरल कोड को यूज करना, आपको और भी डिस्काउंट के साथ वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर से अपनी क्वेरीज को, डाउट्स को बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।